Kalchakra News। दिनांक 29 सितंबर 2022 को यशोदा अस्पताल ने रोबोटिक सर्जरी की शुभारंभ कर न सिर्फ जनपद वासियों को अपितु पूरे प्रदेश की जनता के लिए एक विश्वसनीय एवं अत्याधुनिक तकनीक का लाभ प्रदान किया है। ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित किया एवं अत्याधुनिक रोबोट का अनावरण किया। परम आदरणीय जनरल वी.के. सिंह जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने भी दीप प्रज्वलन समारोह में शिरकत की। मंच पर उपस्थित श्री सुब्रत पाठक जी, सांसद कन्नौज श्री अनिल अग्रवाल जी, सांसद राज्यसभा व श्री विष्णु मित्तल जी, कोषाध्यक्ष भाजपा दिल्ली राज्य ने अपने आशीर्वचन सभी उपस्थित गणमान्य का अभिनंदन किया। श्री ओम बिरला जी ने कहा कि निसंदेह यह तकनीक पूरे प्रदेश के लिए लोगों के लाभान्वित करेगी। डॉक्टर रजत अरोड़ा ने सभी मंचासीन महानुभावों का हृदय से अभिनंदन किया। डॉक्टर रजत ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी मील का पत्थर साबित होने वाली है। उन्होंने बताया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की कुछ सीमाएं होती हैं। रोबोटिक सर्जरी सिस्टम में 3D इमेजिंग, ट्रेमर, फिल्टर और आर्टिकुलेट उपकरण होते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि दिल्ली में इस रोबोटिक प्रणाली से सर्जरी का खर्चा लगभग 2.5 से 3 लाख सर्जरी के खर्च से अतिरिक्त है, जबकि यशोदा अस्पताल नेहरू नगर में यह खर्च मात्र 80 से 90 हज़ार है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस इस रोबोटिक सर्जरी का लाभ उठा सकें। गाज़ियाबाद में 2 साल बाद किया गया रामलीला का शुभारंभ। जनता में हर्ष व उत्साह देखने को मिला। बड़े उत्साह से किए प्रभु श्री राम के दर्शन। बढ़ चढ़कर लोगों में मेले में शामिल हुए। ये अब हमारे साथ के हैं। सबसे बड़ी बात खुशी इस बात की है कि अब ये यहाँ से वहाँ पहुँच गए बॉम्बे। और आज बात पुराने साथी हमारे पुराने साथी है। पहले हमारा जो रंगमंच होता था तब के साथी है, तब के साथी है। निशिकांत दीक्षित आज से नहीं, ये हमारा जब जर्नलिस्ट क्लब हुआ करता था तब उस रंगमंच में आप महान योगदान इनका हुआ करता था, पूरी टीम हुआ करती थी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कुछ यहाँ पर अपने कार्यक्रम शुरू किए। उसके बाद प्रस्थान इनका जो है बॉम्बे की तरफ हो गया। फिर इन्होंने कई सीरियल में काम किया है। जो पहले सबसे पहले जहाँ से 200 करोड़ का शुरू हुआ था वो सीरियल कौन सा था तो तब ये लगता था कि 200 करोड़ क्या है, और उसके बाद तो यहाँ पर भी हज़ारों करोड़ों की बात होने लगी। फिर इन्होंने पिक्चर में काम किया, कई पिक्चरों में काम किया है। सलमान खान के साथ भी काम किया, अक्षय कुमार के साथ भी काम किया, कई फिल्मों में अब ये काम कर चुके हैं और ये गाज़ियाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे बीच से हैं। इसलिए बड़े खुशी की बात। तो हमने कहा कि बाकी सबका सम्मान करते जो हमारे बीच के हैं, निशिकांत अपने छोटे भाई हैं, तो इनका सम्मान किया जाए। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए हमारे निशिकांत के लिए। वेब सीरीज है वो आ रही है द रेलवे मैन, जो भोपाल गैस कांड को वो आ रही है, यशराज की है। वो अभी नेटफ्लिक्स पे आ रही है, पिछले अभी नवंबर में जाएगी, वो कर रहा हूँ। इसके अलावा अभी अनुराग कश्यप की एक फिल्म आ रही है जो अभी हम लोग शूट करके आ चुके हैं, वो भी मोस्ट ऑफली जनवरी-फरवरी में रिलीज है। आइए अभिनेता निशिकांत दीक्षित जी से करते हैं कालचक्र न्यूज़ संवाददाता नरेश वर्मा कुछ वार्तालाप। आज हमारे सामने मौजूद हैं टीवी के मशहूर कलाकार निशिकांत दीक्षित जी, जो काफ़ी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। जी बताइए, आपने अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट की और क्यों ज़रूरत पड़ी कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? ये जीवन की शुरुआत आदमी को पता नहीं होता कि वो क्या करना चाहता है या उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसको खुद को पता लगता है। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ पर मूल रूप से कलाकार हूँ। ये शायद समझते मुझे काफ़ी समय लगा, लेकिन घर वालों को डंडा था, इसलिए सबसे पहले इंजीनियरिंग करनी थी। आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है, चाहे जीवन में आप कुछ करो ना करो। जब इंजीनियर बन गया, नौकरी कर रहा था, लेकिन लगता था कि मैं शायद
10 से 5 वाली जॉब के लिए नहीं बना। कहीं ना कहीं रोज़ाना वही सेम रूटीन को फॉलो करते करते बड़ी मतलब एक लाइफ में बोरियत होती थी, लगता था कि कुछ नहीं। लेकिन नाटक, संस्कृति और इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं वो पिताजी मेरे लेखक थे, कविताएँ लिखते थे, तो वो कहीं ना कहीं मेरे पास बड़े भाई लिखते थे, तो वो ब्लड में पहले से ही था। तो धीरे धीरे जब मुझे लगा कि कहीं कुछ करना चाहिए तो मैं यहीं पे अपना रंगमंच से जुड़ गया और यहाँ पे गाजियाबाद में करता रहा। और उसके बाद 2003-2004 में मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिला अपने काम के सिलसिले में, और वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस काम को मैं करने के लिए पैसे खर्च करता हूँ, लोगों की डांटें खाता हूँ, और इसी काम में मुझे पैसे भी मिलते हैं। तो मैंने अपने फादर को बोला यही बात कि जो मेरा शौक़ है और मैं उसी काम में अगर वो मेरा पेशा बन जाएगा तो शायद मैं अपने जीवन का बेस्ट आउटपुट इसी फील्ड में दे सकता हूँ। तो बस मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे मैं इस फील्ड में पहुँचा और मैं आज जो भी हूँ उनका आशीर्वाद। अब जैसे कि कलाकार हर किसी के अंदर मौजूद होता है, अब गाजियाबाद के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब तो सच बताऊं बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि लोग अपनी बातें यहाँ बैठकर भी बॉम्बे पहुँचा सकते हैं, या आप सोशल मीडिया पे डाल के अपनी चीज़ें, अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। तो हमारे समय में शायद ये नहीं था। तो आज जो लोग हैं उनके लिए यही है कि आप सबसे पहले अपना आकलन करें, आप कितने पानी में हैं, आप क्या करना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से पहचानें और बिना अपनी घर वालों की इच्छा ली मतलब परमिशन से आप कहीं भी न जाएं। जब भी चीज़ आपको लगता है सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, आप उस पर अपनी चीज़ें करके आगे चीज़ें पहुंचा सकते हैं। और यहाँ बैठा आदमी भी बॉम्बे में अपना ऑडिशन बना के भेज सकता है, तो ये शायद हमारे टाइम में नहीं था। तो आज इतना पावरफुल है, तो आप सही और जेन्युइन लोगों के बारे में जानकारी करें और उन लोगों के टच में या उन लोगों को अपनी चीज़ें भेजें, तो ये भी ज़्यादा बेटर है। और सबसे बढ़िया ये है कि आप अपने आप को पहले अपडेट करें, अपना होमवर्क पूरा करें। निशिकांत जी का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि हमारे छोटे भाई की तरह से है, और मेरा इनका आज से नहीं, मेरे ख्याल से करीब 40 साल से इनसे हमारा परिचय है। और ये उस लेवल से चले जैसे आदमी कहता है कि मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, तो आप जैसे फर्श से अर्श पे पहुँचे हैं, तो धीरे धीरे मेहनत करके, यानी मेहनत रंग लाती है। अगर आदमी ये कहता है कि मेहनत नहीं, बिना मेहनत के कुछ जीवन में नहीं है। आपने मेहनत किया, संघर्ष किया और यहाँ से चल के बॉम्बे पहुँचे, और बॉम्बे में तमाम फिल्मों में, तमाम सीरियल में आपने वहाँ पर काम किया और एक गाजियाबाद की पहचान दी और एक गाजियाबाद का नाम रोशन किया। इसलिए आज पत्रकार एसोसिएशन गाजियाबाद अपने छोटे भाई निशिकांत का दिल से हार्दिक गहराइयों से स्वागत करती है।